दोस्तों क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूनिया क्लासेस पर। देखिए आज हम 10th क्लास के 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि एचसीएफ 306 657 का 9 है, तो एलसीएम 306 657 का क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या क्या दे रखी है? 306 और 657, दो डिजिट है आपके पास में, तो 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा? 9 और एलसीएम आपको फाइंड करना है। 9 चले जाएगा इसके अकाउंट में, तो 306 गुना 657 अकाउंट में 9 बराबर में एलसीएम। 9 से इसे काट देते हैं अभी। 9 30 27 बचे 3, यहाँ पर हो गए 36 और 9 चौक 36, यानी कि 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। 34 की गुना जब 657 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338। बच्चों मल्टीप्लाई तो आप करने में सक्षम हो, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। इसकी तैयारी अच्छे से करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जांच करो क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर सही मायने में 9th क्लास में हमने पढ़ा था शांत और अशांत दशमलव में। शांत दशमलव क्या होते हैं? थोड़ा शांत दशमलव के बारे में बात कर लेते हैं। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव वे दशमलव होते हैं जिनके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 होते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 होते हैं। इसका मतलब ये है या तो 2 हो या 5 हो, वे दशमलव शांत होते हैं। और शांत दशमलव का मतलब होता है जिनका शेषफल क्या आ जाए? 0 हो जाए, यानी कि वे संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वे संख्या कहलाती है शांत दशमलव। और शांत दशमलव के जो फैक्टर होते हैं वे होते हैं 2 गुना 5। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 6 की पावर n, तो मैं 6 की पावर n ले रहा हूं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर है कितनी? n। अब इस क्वेश्चन में आप देखो क्या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 है? नहीं है। 2 गुना 3 है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या, ये 6 की पावर n कभी भी, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह शांत दशमलव में नहीं आती, अर्थात इसके गुणनखंड 2 व 5 नहीं। ठीक है बच्चों, तो 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शांत दशमलव के फैक्टर होते हैं 2 गुना 5। जहां 2 गुना 5 के फैक्टर होते हैं वहीं संख्या 0 पर समाप्त होती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन के रिपीट कर लेना, समझ लेना बढ़िया तरीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्या वे संख्याएं होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या वे संख्याएं होते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और एक होता है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 11 सत्ते 77 गुना 13 प्लस के 13, 13 सत्ते 91, हासिल लगे 9, 13 सत्ते 91 और 9 होगी यहाँ पे 16 प्लस के 13। 13 में 1001 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1014। अब 1014 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? देखिए 1014 के जो फैक्टर हो सकते हैं, इसके फैक्टर 2 भी हो सकता है, 2 से ही कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। अगर 2 से 3 से कट रहा है तो भाई जाहिर सी बात है इसका एक फैक्टर 6 भी हो जाएगा, 6 से भी कटेगा। तो अतः यह संख्या कैसी है? भाज्य। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए भाई वो भाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं, दूसरी शर्त 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस कितना है? 5 है। इसकी मल्टीप्लाई करें, 7 6 42, 5 20, 3 दूनी 6 और प्लस के 5।
20 किस में गुना करेंगे, 20 दूनी 40 और 20 चौक 80 और 4 चौक 80 गुना 6 प्लस के 5, 6 0 0, 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 6 8 48 और 2 50 और प्लस के 5, 5040 में 5 ऐड करेंगे तो 5045 45 है। 5045 को मैं यहाँ से 5 से भी डिवाइड, देखिए 5 से भी इसे काट सकते हैं भाई, 5 से अगर इसे काटूंगा तो जाहिर सी बात है 5 एकम 5, 5 0 0 और 5 0 0, 5 नम 45 भाई, और 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा, खुद 5 से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, अतः यह संख्या भी क्या है, अतः यह संख्या भी क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि भाज्य है या नहीं है। भाज्य वे संख्याएं होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो 2 से ज्यादा फैक्टर दोनों के हैं, इसलिए कैसी संख्या है। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है, एक खेल का मैदान है भाई, एक खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलीय पथ है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है, जबकि रवि को उसी के लिए 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही बिंदु एक समय पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और वे एक ही दिशा में चलते हैं। चलिए कितने मिनट बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। इन्होंने बताया है, एक तो दिया है इन्होंने 18 मिनट भाई, 18 मिनट, और एक दिया है इन्होंने 12 मिनट, ठीक है। रवि को तो लगे 12 मिनट और जबकि सोनिया है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। एक बात इन्होंने इसमें दी है कि कितने समय बाद ये प्रारंभिक बिंदु पे एक साथ होंगे। जहां पे ये कंडीशन आती है कि प्रारंभिक बिंदु पे एक साथ आते हैं, तो वहां पे हमें कंडीशन लेनी होती है एलसीएम की। हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 2 से 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे भाई, 2 अच्छी का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 18 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं 2 गुना 3 गुना 3 और 12 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में सबसे पहली बात है 2 की घात, सबसे ज्यादा घात कितनी है 2 की, तो 2 की घात 2 है। 3 की कितनी है, 3 की घात 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 9 चौक 36। तो कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों एक ही बिंदु पर आ जाएंगे। हाँ तो सही बच्चे, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें मेन क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि हर एक एक्सरसाइज को सोल्व करवाया जाए। लेकिन हर एक्सरसाइज में से, हर चैप्टर में से मेन यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन